जब स्कूल का आंगन पानी में डूब जाए और बच्चों की पढ़ाई थम जाए तो समझिए कि गांव का भविष्य संकट में है। यही हाल था हरियाणा के हिसार जिले के ढाणी खान बहादुर गांव का। बाढ़ के पानी ने गांव को चारों तरफ से घेर लिया था। फसलें डूब चुकी थीं और हर तरफ बस बेबसी का मंजर था। इसी निराशा के बीच गांव वालों तक पड़ोस के गांवों में हो रही मदद की खबर पहुंची। यह सुनते ही एक उम्मीद जगी। ढाणी खान बहादुर गांव की पूरी पंचायत ने मिलकर संत रामपाल जी महाराज तक अपनी प्रार्थना पहुंचाने का फैसला किया। उन्होंने अपनी जरूरतें एक लेटर हेड पर लिखी और उसे संत रामपाल जी महाराज को सौंप दिया, यह सोचते हुए कि शायद कोई सुनवाई हो। लेकिन इसके बाद जो हुआ वह गांव वालों के लिए किसी सपने के सच होने जैसा था। प्रार्थना भेजने के कुछ ही घंटों के भीतर संत रामपाल जी महाराज का आदेश आया और 24 घंटे से भी कम समय में राहत सामग्री का यह काफिला ढाणी खान बहादुर पहुंच गया। संत रामपाल जी महाराज ने गांव की हर जरूरत को समझा और भेजा। 12,000 फीट लंबे 8 इंची पाइप, 3 शक्तिशाली क्रॉम्पटन मोटरें, 10 हॉर्स पावर की और मोटर चलाने के लिए जरूरी हर छोटा बड़ा सामान। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसी गांव की बाढ़ की मदद की वीडियो इसी चैनल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। काम आदमी का है, काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। आज करीब 2 महीने बाद ढाणी खान बहादुर गांव की जमीनी हकीकत रूह को सुकून देती है। संत रामपाल जी महाराज की मदद से गांव का 100% पानी निकल चुका है और लगभग पूरे 300 एकड़ क्षेत्र में गेहूं और जौ की बिजाई का काम पूरा हो गया है। किसान बताते हैं कि जहां कभी गर्दन तक पानी खड़ा था, आज वहां गेहूं के नन्हे पौधे हरियाली की नई इबारत लिख रहे हैं। अनुमान है कि इस समय पर मिली मदद ने गांव के किसानों का करीब 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान होने से बचा लिया है। ग्रामीणों ने दूरदर्शिता दिखाते हुए इन पाइपों को भविष्य की सुरक्षा के लिए स्थायी रूप से सुरक्षित कर लिया है। गांव के लोग अब संत जी को साक्षात अन्नदाता और भगवान का अवतार मान रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, आज हम हैं ढाणी खान बहादुर में और जैसे कि पिछले हमने 2-3 महीने पहले देखा था कि बाढ़ से पूरा हरियाणा प्रभावित हुआ था, उसी कड़ी में यहाँ बाढ़ से ये ढाणी खान बहादुर भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था। तो आज लेकिन जहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर चारों तरफ जो है एक हरियाली छाई हुई है। गेहूं की जो बिजाई है वो शुरुआत हो चुकी है, बिजाई हो चुकी है। तो ढाणी खान बहादुर के सरपंच हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी, सभी दर्शकों को मेरी राम राम। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम विजय सिंह, सरपंच ढाणी खान बहादुर। अच्छा, सरपंच साहब क्या पोजीशन थी आज से 3-4 महीने पहले खेतों में और गाँव की? 5-5, 6-6 फुट पानी था जी। चारों ओर से गाँव के चारों तरफ पानी से भरा हुआ था लबालब। और आज भी सभी मकानों के अंदर दरारें आ चुकी हैं, मकान मतलब प्रभावित हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, बाढ़ से सारी फसल बर्बाद हो चुकी मेरे गांव की। अच्छा, पुरानी फसल पूरी बर्बाद हो? फसल पूरी बर्बाद हो चुकी थी। अच्छा, तो हम अच्छा, पहले जैसे बाढ़ से पूरी फसल बर्बाद हो गई, आपने बताया कि मकानों में भी दरारें आई हुई हैं, तो जब यहाँ पानी था, बाढ़ थी, तब क्या लगता था, दिमाग में क्या आता था, गांव में क्या चर्चाएं थी उस टाइम पर? क्या लगता था कि अभी कैसे इससे निजात पाई जाएगी? अभी तक मतलब गांव वालों ने इतनी बड़ी बाढ़ देखी नहीं पिछली सदियों तक, यानी जमाने गुजर गए, उनमें अभी तक ऐसा पानी कभी आया ही नहीं, इतना पानी था। हाँ हाँ। तो फिर हमने संत रामपाल जी के बारे में पहले भी सुन रखा था और हमें पता चला कि इसी तरह भाई सबकी मदद कर रहे हैं पानी उतारने के लिए। हमने पंचायत की तरफ से वहाँ जा करके संत रामपाल जी के नाम पत्र लिखा और उन्होंने तुरंत हमें सहायता दी। 3 मोटर और वाटर जो पाइप है, पाइप दिए और अन्य सामान भी दिया। हमारी पुरजोर मदद की और ये भी कहा कि आगे तुम्हें और भी चाहिए तो भी दे देंगे। तो उन मोटरों से हमने पूरे इलाके का पानी 15 दिन के अंदर उतार दिया। जैसे संत रामपाल जी ने ये मोटर और पाइप दिए, पानी आपका निकल गया, उससे पहले क्या सोचा था कि ये पानी क्या निकल जाएगा? आपने क्या क्या कोशिशें की? नहीं, पानी लबालब भरा था। हमने 2 इंजन पंचायत के भी लगवाए हुए थे, लेकिन वो काफी नहीं थे। इसलिए हमने मतलब भाई ज्यादा पैसे की और उसकी आवश्यकता थी, इसलिए हम संत रामपाल की शरण में गए और वहाँ से हमें सहायता मिली।
ठीक है। तो जैसे संत रामपाल जी ने जो सहायता दी उससे आपने पूरे खेतों का, गांव का पानी निकाला, कितने 15 दिन में आपने पानी निकाल लिया, और उसके बाद आज क्या पोजीशन है, कितने खेतों में बिजाई हो चुकी है, क्या क्या? आज लगभग 90% खेतों में बिजाई हो चुकी है। अच्छा। फसलें अच्छी खड़ी हैं। और मतलब टोटल कितने गांव के अंदर किसान हैं, कितने आबादी है? आबादी मेरे गांव की लगभग 3000 के करीब आबादी है। अच्छा। और 50% किसान है। 50% हाँ किसान जी, किसान हैं। है। कितने एकड़ में था ये पानी लगभग? पानी लगभग ये मानो कि 300 एकड़, गांव के चारों तरफ ही पानी था। तो गांव में तो 300। जाने नहीं दिया हमने, बांध वगैरह बना दिए मिट्टी वगैरह डला के, अच्छा। ऊंची करने से, बर्मे वगैरह लगाने से। तो 300 एकड़ में पानी था जी। तो 300 एकड़ की पुरानी फसल बर्बाद हो गई। हाँ, बर्बाद होगी 300 एकड़ की। अच्छा, अगर संत रामपाल जी की ये सहायता ना मिलती तो क्या उन 300 एकड़ में अगली फसल की बिजाई की उम्मीद ना थी? अगली फसल नहीं होती, नहीं बिजाई होती। नहीं थी हाँ। उम्मीद। अभी भी वैसे कुछ 1-2 किलो में खड़ा है, लेकिन वो इतना हानिकारक नहीं है। लोग चलो, फसलों में 300 लगा में देते से 1-2 किले तो कोई हाँ, बड़ी बात कोई नहीं बड़ी होती। हैं। हाँ जी। तो 1 एकड़ की अगर हम बात करें, लगभग कितना अंदाजा है, कितनी फसल हो जाती है, कितने रुपए की फसल हो जाती है? फसल तो देखो 50,000 तो कम से कम मिनिमम आज मान के चलो 50,000 रुपए की फसल हो जाती है 1 एकड़ में। 1 एकड़ में। हाँ जी। 1 एकड़ में अगर 50,000 रुपए की फसल होती है और आप 300 एकड़ की बात कर रहे हैं, तो 300 मतलब कि आपका 1.5 करोड़ रुपया हाँ जी। आज गांव का संत रामपाल जी की सहायता से हाँ बच जी, गया। बिल्कुल बच गया जी। तो संत रामपाल जी ने जो आज आपके गांव में एक पहले सहायता मोटर पाइप की और अगली फसल की बिजाई की भी आपकी शुरुआत हो गई, तो क्या माहौल है गांव में, क्या चर्चाएं हैं गांव वासियों की? चर्चाएं ठीक है भाई, संत जी के प्रति गांव ये कह रहा है कि हमारी मदद की, हम उसके लिए तहे दिल से संत रामपाल जी का और पूरी संगत का धन्यवाद करते हैं। उनका शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने हमारी सहायता की। राम राम भाई। सत साहेब जी। क्या नाम है जी? महेंद्र सिंह। कहाँ के हैं? ढाणी खान बहादुर से। ढाणी खान बहादुर हाँ से। जी। अच्छा, आज से 3-4 महीने पहले ढाणी खान बहादुर में जब बाढ़ की स्थिति पूरे हरियाणा में थी, क्या पर यहाँ पर क्या स्थिति थी? इतना 4 फुट पानी है जी यहाँ। 4 फुट पानी हाँ था। जी। जहाँ हम खड़े हैं यहाँ कितना पानी था? यहाँ भी 4 फुट है जी। यहाँ 4 फुट पानी हाँ था। जी। अच्छा, तो जब यहाँ बाढ़ का पानी था, हाँ जी। उस टाइम क्या लगता था, गांव में क्या दिक्कतें थी, परिवारों में क्या चर्चाएं, गांव में क्या चर्चाएं हो रही थी उस टाइम? पूरे गांव में दिक्कत ही पानी की जी। अच्छा। माई करा तो क्या करें जी, पानी के हर तरीके से बुरा हाल है जी गाँव में। अच्छा, हाँ जी। तो क्या क्या समाधान करने की उस टाइम कोशिश की आपने? हमने सरकार कने गए जी, सरकार एक बर्मा सा दिया, वो पानी निकालने का कोई सिस्टम को नहीं है जी, और पानी निकालने का। फिर आप लोगों को कैसे संत रामपाल जी के बारे में पता चला? ये चर्चा सुनी जी हमने, ये भाई कई गाँवों में मदद करने लगे थे संत महाराज रामपाल जी। हाँ जी। अच्छा। तो हमने सोचा भाई हम भी जावा, पंचायत गांव की गई हमारी, तो गांव की पंचायत गए हम, बरवाड़ा है तो बरवाड़ा मारे जानना है, वो हमारा ये काम पाइप वाइप देने का काम बन गया जी, मोटरा भी। अच्छा, हाँ जी। तो जो पंचायत ने डिमांड करी सारी संत हाँ रामपाल जी ने पूरे पूरी करी। पाइप, पूरी मोटरा, पूरा बढ़िया काम करे। अगर संत रामपाल जी ये सहायता ना देते तो आज जिस जगह पे हम खड़े हैं, और यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है, जैसे आप ये देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये पूरी जो है बिजाई, ये बिजाई हो चुकी ना यहाँ? हाँ जी। है? हाँ बिजाई होगी जी, वो पानी उतरे तो बिजाई हो, नहीं तो कोई पानी ये बिजाई को नहीं हुआ जी, कोई बिजाई नहीं होनी थी। बुरा हाल। कितने टाइम तक, अगर ये संत रामपाल जी सहायता न देते तो पानी कितने टाइम तक ना उतरता? ये लग बिजाई को नहीं हुआ जी, कोई पानी की, कोई पानी बिजाई की की उम्मीद नहीं थी। कोई उम्मीद नहीं। अच्छा, तो अब आज पूरे लगभग हो गया बिजाई? हाँ पूरे कोई 10-1% रह रही है जी। अच्छा। कोई नीची जगह है जिस तरह, हाँ। उनमें दिक्कत है, और सारे बढ़िया पानी उतर गया सारा। बढ़िया पानी हाँ बिजाई भी होगी, देख लो जी, गेहूं बिज रही है। आपके खुद के पर्सनल कितने खेत हैं? मारक तो 1-2 किले हैं जी। अच्छा, उनमें भी था पानी? हाँ बिल्कुल जी। तो अभी निकल गया उनमें? ना मारक तो ज्यादा पानी, ये भी थोड़े बिजाई हुई है जी, वो नीचे पड़ा जी जगह। अच्छा, वो नीचे है, तो उसमें कोशिश नहीं करी आपने? पानी तो उतार दिया जी। पानी उतार दिया? हाँ जी। अच्छा, बिजाई में थोड़ा टाइम लगेगा? लगेगा जी, और 10 अच्छा। तो बाकी खेतों में होगी बिजाई? हाँ जी, गाँव पूरा में? गांव में हो रही है, और तो कोई 10-1% रह रही है। क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी को? शुक्रिया है जी बड़े उसको, संत महाराज जी को। अच्छा, हाँ जी। खुश है पूरा गांव? पूरा गांव खुश है जी, बढ़िया। पूरा गांव हाँ खुश है। अच्छा, क्या चर्चा है गांव में आज? ठीक है जी, रामपाल जी की चर्चा हो रही है जी।
हैं? हाँ जी। अच्छा हाँ जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश है जी, कहाँ के रहने वाले हैं? डाणी खान बहादुर जी। अच्छा, और करीब 10-12 एकड़ जमीन की खेती करता हूँ जी मैं। 10-12 एकड़ जमीन की खेती कर। हाँ, खेती कर रहा हूँ जी, तो 2 जगह। उनमें पानी था? सारे खेतों में पानी था जी। हाँ। और करीब मेरे 4 एकड़ में बाजरा था जी। अच्छा, और बड़े खुश थे जी, भाई अब की बार बाजरा की पैदा अच्छी होगी जी। जब तक बारिश नहीं हुई थी? हाँ जी। अच्छा और बारिश का इसमें कोई वो नहीं है जी। हाँ। बारिश तो हर साल ही होती है जी। अच्छा। मौसम विभाग ने पहले ही कहा था जी कि अब की बार और सालों से बारिश ज्यादा हो सकती है, लेकिन सरकार ने कोई वो नहीं किया जी। अच्छा। ना ड्रेनों की सफाई कराई, ना ही कोई मतलब जिस तरह कोई सरकार का कोई रवैया नहीं था जी। हाँ हाँ। क्या क्या कोशिशें करी आपने उस टाइम पानी निकालने हमने की? जी सारा वो करी जी, मंत्री के पास भी गए थे जी। मंत्री ने कहा जी मैं नरेगा को बोल देता हूँ और हाँ। वो कर देता हूँ, हाँ हाँ। लेकिन तो कहीं से कोई पानी नहीं उतरा जी। हमने तो चारा भी, पड़ोस का गांव है जी डाणी कारण है, हाँ हम 2 महीने तक वहां से काट काट के ले आए जी। हाँ हाँ। कच्चा बाजरा अच्छा। पशुओं के लिए। हाँ और खेतों में जो तूड़ी थी नहीं जी, हाँ हाँ। वो भी वो मतलब सारी पानी में बह गई जी। 4-4 फुट पानी था जी। अच्छा, हाँ जी। तो आपका कितना नुकसान हुआ पहले पिछली खेती से? पिछली खेती से करीब 3-4 लाख रुपए की मेरी फसल खराब हो गई जी। पिछली फसल? हाँ जी। अच्छा, अगर आज ये पानी ना उतरता तो आगे कितना नुकसान था? और अगर ये पानी ना उतरता तो गेहूं की बिजाई होनी भी मुश्किल थी जी। गेहूं की बिजाई मुश्किल? हाँ जी। तो अभी कितनी गेहूं के से आमदनी हो जाएगी आपको आज से? मैंने जी 12 एकड़ जमीन तो टोटल बोई हुई है, जिसमें से मैं 11 एकड़ जमीन में गेहूं की बिजाई हो रही है जी। सिर्फ 1 एकड़ जमीन रह रही है, उसमें भी 5-10 दिन में बिजाई कर देंगे जी। अच्छा, किसके कारण हो रही है वो बिजाई? ये जी सब हमारे जो ये रामकुआर है, और इनने हमको बताया हाँ, कि आपको महाराज जी से वो दुआ देते हैं पाइप। संत रामपाल जी से? हाँ जी। और ये सरपंच और हमारे गांव की जो टीम है वो हाँ। संत रामपाल जी महाराज के पास गई जी। हाँ। और वहीं से हमको पाइप मिले जी। करीब करीब ये 9,000 फीट तो पाइप मिली। 2 रंग की पाइप थी और 3-4 मोटर दी थी। अच्छा, हाँ जी। तो उससे आपका जो खेतों का पानी निकला? हाँ, उससे हमारा 10-15 दिन में जी सारा पानी निकाल दिया जी। तो और अभी भी पाइप पानी ले जाते हैं जी आस पड़ोस के। एक बार बरवाड़ा वाले ले गए थे जी मांग के पाइप? हाँ जी। अच्छा, अब आप हमारा वाले तो पानी निकल गया जी। ठीक है। पाइप और मोटर ले जाते हैं जी। अच्छा, आप वाले गुराने- पाइप जो संत रामपाल जी ने दिए उनको दूसरे गांव भी यूज हाँ कर रहे जी, हैं? गुराना वाले भी ले जाते हैं जी। अच्छा, और बरवाड़ा वाले भी जी, बरवाड़ा में भी ले गए थे। तो आपका खुद का कितना फायदा हुआ संत रामपाल जी की इस सहयोग से? मेरा ये फायदा हो गया जी, क्योंकि मैं खुद की तो 1-1.5 एकड़ ही जमीन है, 2 करीब हाँ। बाकी तो सारी ठेके ली हुई है जी। हम्म। अब ऐसे है जी, गेहूं की पैदावार हो जाएगी और ये मतलब जो ठेका पूरा हो जाएगा जी। ठेका पूरा हो जाएगा? हाँ जी। अच्छा, तो अगर ये सहयोग संत रामपाल जी ना करते तो कितने का नुकसान और होना था आपका? अगर ये सहयोग महाराज जी नहीं करते तो फिर तो सारा ही घर से देना पड़ता जी। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है जी? राजो नाम जी। कौन सा गांव है? खान बहादुर रानी। ढाणी खान बहादुर से? हाँ। अच्छा, अभी 3-4 महीने पहले यहाँ बाढ़ का पानी था? पानी हा जी, टपना राय को नहीं हा। झाड़े अच्छा। बहुत होए जी। अच्छा, कहूँ राह पानी के भर गए थे, सब में तूड़ी गड़ गई है, बाजरा गड़ गया। कितने दिन परेशान रही? 3-4 महीने रहे जी परेशान। अच्छा, फिर पानी कैसे निकला? पाइप हम काटा जी, मोटर ला के ना। किसने दिए मोटर पाइप? रामपाल ने दी मोटर। संत रामपाल जी ने मोटर पाइप दी है? हाँ, पाल उन्होंने दी जी। अच्छा, तो संत रामपाल जी अगर मोटर पाइप ना देते तो क्या क्या दिक्कतें आती? डूबे जाते। अच्छा, हाँ जी, दिक्कतें सारी ही। क्या कहोगे संत रामपाल जी को जिन्होंने सारी सहायता करी गांव की? बहुत बहुत धन्यवाद है जी। अच्छा, राम राम जी। राम राम। हाँ, क्या नाम है जी? मूर्ति है जी। गांव ढाणी बहादुर, खान बहादुर? हाँ, खान बहादुर रानी। अच्छा, क्या कहना चाहोगे? क्या क्या परेशानियां थी जो पहले आपको यहाँ बाढ़ का पानी था उससे क्या क्या दिक्कत? परेशानी सारी थी जी यार, डूब गया सारा। द्वार बो रखी थी वह डूब गई। हाँ। कमरा तूड़ी का बना रखे और खेत में वो पानी का डूब गया। 3 फुट पानी चढ़ गया उसमें कमरा में। अच्छा। तूड़ी खराब होगी सारी। अच्छा, बाड़ियां खराब होगी सारी। खड़े बाजरे चुंडे पानी के में, गोटा गोटा पानी में चुंडी है। तो अगर संत रामपाल जी ये सहायता ना करते हो तो यहाँ का जो चारों तरफ आज हमें बिजाई दिख रही है ये हो पाती? ना को नहीं और जी। नहीं होती? नहीं को नहीं और जी। ये संत रामपाल जी ने जो सहायता करी उससे हुई है? हाँ, उससे हुई है। अच्छा, बहुत बढ़िया करे उसने भी। मोटर दे दी मार लग, पाइप दे दिए, पानी का रिकॉर्ड कर दिया। अच्छा, तो घर में आपकी खुद की भी खेती है? खुद की तो थोड़ी है बस, सारा चारा बोले वहाँ। अच्छा, हाँ, वैसे तो अभी वहां से निकल गया पानी? हाँ, निकल गई। संत रामपाल जी ने जो दी सहायता उससे निकला? हाँ, उससे निकले।
अगर संत रामपाल जी की सहायता ना होती तो वहाँ से पानी नहीं निकलता? नहीं निकलता। तो अब क्या फायदा हुआ उससे आपको? क्या क्या जो आपके खेत हैं पर्सनल, उसमें क्या क्या फायदा हुआ है? फायदा बहुत कुछ हो गया है, चारा बीज गया ही दोबारा अच्छा। बीज दिया। हाँ। अच्छा, कितने पशुओं के लिए बीजते हैं? हाँ, पशुओं के कितने लिए पशु हैं? पशु 2 भी रखा, 3 भी रखा। हाँ। तो नहीं तो 2-3 पशु परेशान पूरे उनका? अरे था ही नहीं जी, अच्छा, था ही नहीं, बस भूखे मरना। तूड़ी भी नहीं रही थी यार, चारा भी नहीं रहा था। अच्छा, भूखे हाँ, मरने बहुत वाला चिंता हो गई थी भी, आप तो भी थोड़ा घना अनाज पड़िया कर खा लेंगे तो पशुओं ने क्या खिलावा। जी। राम राम जी। हाँ, क्या नाम है जी? अच्छा, क्या कहोगे बहन जी, जिस तरह से आपके गांव में पूरी संत रामपाल जी ने जो सहयोग करा है उसके लिए क्या कहना चाहोगे? बहुत धन्यवाद करा जी इसका। अच्छा। जो पानी कटवा दिया जो हमारे गांव में बिजाई होगी जी। पहले क्या क्या परेशानियां थी? सारी परेशानी है जी, उरे तो पानी नहीं आओ तो परेशानी, आज जी तो परेशानी। अच्छा। पानी नहीं है यहाँ पर कोई। यहाँ पर खारा पानी है, पानी मिले 500 रुपये घंटा मिले, जो पीछे से लेके लाओ। ईब की बार पानी चढ़ गया, बाढ़ से ज्यादा पानी चढ़ गया। हाँ। अच्छा, मान लो अगर ये पानी ना निकलता, बाढ़ यूं की यूं रहती, तो आपके घर में खर्चा कैसे चलता? बच्चे कैसे पढ़ते? क्या क्या दिक्कतें आती? सारी दिक्कत है जी। हमारे तो मजदूरी करे जी, बाहर न काम पर चल जाते तो खा लेंदे, नहीं क्या भूखे रह तो ये जाते। ठेका जो ले रखा था वो सारा जीरो हो गया था? हाँ, जीरो है जी, नाश हो गया था। है नाश है जी। बाजरा में इतना इतना पानी में चूंड के ले आए, 1 किलो में बाजरा, 7-1 मन बाजरा है, सारा ही डूब गया जी। कितने बच्चे हैं आपके? 3 परिवार में? हाँ। 3 बच्चे हैं आपके? 2 लड़के 1 लड़की। अच्छा। हाँ। पढ़ते हैं तीनों? जी, पढ़े जी। अच्छा, जैसे जब ये बाढ़ थी, सारी जगह पानी था, ठेका नुकसान में दिख रहा था, तो आपके ऊपर, बच्चों के ऊपर क्या बीतती थी उस टाइम? बीत तो बहुत रही थी जी, कैसे पढ़ाएंगे बड़का ने। हाँ। वे खर्चा बहुत ठा रहा है, मकान भी चल बनाने लाग रहे थे उस टाइम, मोदी पार्टी की लाग रहे हैं ठीक करने। अच्छा। हाँ, अच्छा। यही है। और दिन रात इतना पानी में ले जाते बाजरा काट के ने, भैंसों को गेड़ते। यही दिक्कत तो बहुत ही। रामपाल का बहुत बहुत धन्यवाद करा जी, संत रामपाल जी का है। हाँ। तो आप देख सकते हैं दर्शकों, ये माताएं बहनें काफ़ी दूर से इस तरह से गरीबी के दिनों में ये चारा लेकर अपना कहां से कहां तक आती हैं पशुओं के लिए। और जब यहाँ पर बारिश के पानी ने इनको एक नुकसान पहुंचाया तो इनकी ज़िंदगी कितनी दूभर हुई थी यही जानते हैं। और आज इनके चेहरों पर जो खुशी है, जो मुस्कान है, वो बता रही है कि संत रामपाल जी की जो मोटर पाइप और जो अन्नपूर्णा मुहिम के द्वारा इनके पास सहायता पहुंची, उनके लिए उसने इनके जीवन में कितना बड़ा योगदान दिया। और आपको दिखा रहे हैं चारों तरफ जो है ये आज बिजाई जो फसलों की है, ये सब संत रामपाल जी के आशीर्वाद से, संत रामपाल जी के सहयोग से ही हो पाई। ढाणी खान बहादुर के हजारों परिवारों के लिए संत रामपाल जी महाराज आज साक्षात भाग्य विधाता के रूप में उभरे हैं। ग्रामीणों का मानना है कि जहां व्यवस्था ने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया था, वहां एक संत ने पिता की तरह हाथ थामकर गांव की लाज बचा ली। आज गांव का हर बुजुर्ग और युवा इस बात का कायल है कि असली सेवा वही है जो बिना किसी स्वार्थ के वक्त पर काम आए। आज ढाणी खान बहादुर का हर घर उस संजीवनी बूटी जैसी मदद के लिए नतमस्तक है, जिसने न केवल उनके खेतों को बचाया बल्कि उनकी उजड़ती हुई दुनिया को फिर से आबाद कर दिया। अब इन खेतों में सड़ा हुआ पानी नहीं बल्कि खुशहाली की नई फसल लहलहा रही है।